नमस्कार सभी को। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर का डे 1 है, ठीक है। पहला पार्ट है आज, ठीक। आपको अगर ज्वाइन करना है कोई भी प्रैक्टिस पेपर तो आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे को कांटेक्ट करिए। सिंपल होता क्या है प्रैक्टिस पेपर में कि आपको मॉर्निंग में एक पेपर दिया जाता है या डे टाइम तक, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे है ग्रुप, ठीक है। डिटेल्स आपको देखनी है तो ये जैसे नॉलेज फैक्ट्री यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चैनल में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत अच्छी अच्छी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर 7895437652, यहाँ आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो यहाँ भी आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे वीकली बेसिस पे आ रहे हैं। वीकली मतलब हर वीक के स्टार्टिंग हर वीक में एक पेपर मिलता है आपको, ठीक है। वो आपको मॉर्निंग में दे दिया जाता है ताकि आप इवनिंग तक सॉल्व कर सके और सॉल्यूशन आपके पास दिन तक मिल जाता है। इवनिंग तक आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं वीडियो के फॉर्म में, तो आपके लिए वो अच्छा रहता है, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है suraj_rawa.0703, यहाँ भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का प्रैक्टिस पेपर का पहला डे 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10 का साइंस का पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन सामने दिख ही रहे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द एल्वेली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग। मतलब जो नेफ्रॉन होता है और एल्वेली होता है, ठीक है, ये दो चीज़ें, एल्वेली और नेफ्रॉन। एल्वेली आपका रेस्पिरेशन सिस्टम में आता है, नेफ्रॉन आपका एक्सक्रीशन सिस्टम में आता है। ये दो, पहले तो ये समझ लीजिए दो चैप्टर्स के हैं, एक लाइफ प्रोसेस का है ये, ठीक है। पार्ट 1 लाइफ प्रोसेस और इलेक्ट्रिसिटी का कंबाइन पेपर है, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका एल्वेली जो लंग्स में प्रेजेंट होता है और नेफ्रॉन जो किडनी में होता है, इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, देखिए ज़रा सामने देखिए। तो इसका आंसर ये है कि जो एल्वेली होता है, ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, राउंड और पॉलीहेडेड होता है। एल्वेली कैसा होता है, राउंड और पॉलीहेडेड, ठीक है। और जबकि नेफ्रॉन जो होता है वो ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, ट्यूब्स, यानी ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। ये पहला डिफरेंस। ये तो राउंड होता है एल्वेली, जबकि नेफ्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट फंक्शन, अगर एल्वेली की बात करूँ खाली, तो एल्वेली क्या करता है, आपके ब्लड में से रिमूव करता है CO2 को और पास करता है ऑक्सीजन को। याद रखिएगा, एल्वेली क्या करता है, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं, ब्लड से, और पास करता है किसको, ऑक्सीजन को। जबकि नेफ्रॉन उसी जगह पे, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, नेफ्रॉन का सिंपल फंक्शन ये है कि ये आपकी बॉडी में से जितने भी नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है, आपकी ब्लड में से जितना भी नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है, चाहे वो यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट, इनको रिमूव करता है आपके ब्लड में से। तो ये काम करता है कौन, आपका नेफ्रॉन, ठीक है, ये बात। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ बात आई कि मोड मतलब प्रोसेस कौन कौन सी। तो एल्वेली में खाली डिफ्यूजन यूज़ होती है, जबकि आपके पास जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में कौन कौन सी प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी यूज़ होती है, और कौन कौन सी ऑस्मोसिस भी यूज़ होती है, रीएब्जॉर्प्शन भी यूज़ होती है और सिक्रीशन भी यूज़ होती है, कुछ प्रोसेस यूज़ होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बेसिकली एल्वेली और नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो आंसर लिखा रखिए, वैसे मैंने, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका लाइफ प्रोसेस का। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जो आपकी आर्टरीज और वेन्स है उनके बीच में आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं। आर्टरीज और वेन्स में 3 डिफरेंस। तो आपको सिंपल बताया तो पहले बेसिकली आर्टरीज और वेन्स आपकी क्या होती है, वेसल, एक तरीके से वेसल्स होती है जिससे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, हार्ट में। ये आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, एक तरफ आर्टरी एक तरफ वेन्स करके। तो बेसिक डिफरेंस अभी आपको दिखाता हूँ मैं होते क्या क्या है, ठीक है। चलिए फिर देखिए आंसर इसका। चलिए फिर देखिए सामने आर्टरीज क्या करती है, ब्लड वेसल्स होती है जो कैरी करती है किसको, ब्लड को हार्ट से, यह हार्ट है आपका, हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाने के लिए किसका यूज़ करा जाता है, आर्टरीज का। जबकि जो वेन्स का काम होता है बॉडी पार्ट से हार्ट में लाने का होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा, ठीक है। हार्ट से अगर बॉडी पार्ट में जाना है तो आप आर्टरीज का यूज़ करेंगे, जबकि अगर बॉडी पार्ट से वापस ब्लड को आना है किसमें, हार्ट में, तब आप किसका यूज़ करते हैं, वेन्स का, ठीक है, ये बोलना चाहता है। इसके बाद ये आर्टरीज करती है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हो गए आपके 2 डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट वन कि
आपके पास जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है किसमें, आर्टरीज़ में, वो कैसा होता है, वो आपका बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत ही कैसा होता है, जर्की मतलब रुक रुक के, जैसे आपको देखा होगा ना गाड़ी ब्रेक करके चलती, ब्रेक मार मार के, तो वो वाली चीज़ है कि फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होता है, प्रेशर के साथ होता है और जर्की फॉर्म में होता है, ठीक है, रुक रुक के। जबकि वीन्स से बहुत स्मूथली, धीरे धीरे और स्मूथली फ्लो होता है किसमें, वीन्स में। तो ये कुछ तीन डिफरेंस आपके पास ये रहे। बाकी और भी डिफरेंस है, जैसे आर्टरीज आपकी थिक होती है और इलास्टिक होती है। थिक मतलब मोटी और इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, जैसे रबड़ होता है ना वैसी आर्टरीज कैसी होती है, रबड़ जैसी, ठीक है, थिक और इलास्टिक, खींची जाती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल। जबकि वीन्स होती है नॉन इलास्टिक, ठीक है, वीन्स कैसी होती है, नॉन इलास्टिक। तो ये आपके पास डिफरेंस। बाकी इसका जो एरिया होता है ये कैसा होता है, नैरो ल्यूमेन, बहुत पतली सी होती है, लेकिन जो वीन्स होती है वो थोड़ी मोटी होती है, वाइड ल्यूमेन, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये वाली चीज़। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है तो ये भी कोई दिक्कत आपके लिए नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड। हाँ जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते थे, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, चार्ज है, ठीक है, रेट मतलब क्या, टाइम से डिवाइड कर दो। क्यू बाई टी क्या होता है, याद करिए, क्यू बाई टी क्या था, आई, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका ये, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू वाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू अब तो, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू भी आने लग गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब में आप चैनल में देख सकते हैं, सारी इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक। ये था आपका सी क्वेश्चन, पार्ट सी का आंसर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, ठीक है, वीडियो का। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंसेस लिखने हैं किसके बीच में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। चलिए देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनारोबिक एक अलग है, एरोबिक अलग होता है, ये रेस्पिरेशन की फॉर्म होते हैं बेसिकली, ठीक है। देखिए, हाँ जी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो आपकी एरोबिक होता है। क्या होता है, एरोबिक, जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। ये इसके बाद इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जबकि इसमें एंड प्रोडक्ट बनता है आपके पास इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। बेसिक डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, एरोबिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपको बताया होगा 9th क्लास में भी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी क्रिएट करता है। तो एरोबिक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस। ये जो होता है 38 ATP बनती है एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जबकि इसमें बहुत लेस एनर्जी बनती है, ठीक है, 2 ATP ओनली, सॉरी, ठीक है। ये था डिफरेंस। बाकी ये बेसिक डिफरेंस आप चाहे तो देख सकते हैं इसको, ठीक, ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मैं, 5th में क्या है आपके पास, ऑन व्हाट फैक्टर डू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो मैंने आपको लिखा रखा है, आप चाहे तो वीडियोज़ वगैरह में देख सकते हैं। बेसिकली 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट रहता है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है कि वायर कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उस पर डिपेंड करता है। और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 3 पार्ट है, ठीक है। पहला नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। दूसरा लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर कैसी है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρ L/A। उससे फॉर्मूले से मैंने पूरा आपको बताया था कि ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वहाँ आप इजीली देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। तो चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपके पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मतलब पैरेलल में लगाने के क्या फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज में लगाने के, सिंपल, ठीक है। इस पर एक प्रॉपर एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप पैरेलल और सीरीज को समझ सकते हैं। लास्ट पार्ट है एकदम, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल और सीरीज में। देखिए होता क्या, पैरेलल के लिए आप अपने दिमाग में फिट करिएगा एग्जाम्पल को, जो आपके घर में होता है कनेक्शन, जैसे घर में होता है ना पंखे का अलग कनेक्शन, लाइट का अलग कनेक्शन, तो ये होम के लिए हो सकता है, आपके लिए, घर के लिए, ठीक है। होम के लिए कौन सा होता है, पैरेलल, ठीक है। सीरीज़ का अगर आपको एग्जांपल दिमाग में बिठाना है तो सीरीज़ का आप एग्जांपल बिठाइए दिमाग में, जैसे दिवाली में जो लड़ियाँ नहीं आती आपके लिए, वो होता है, ठीक है। तो दिवाली लैम्प्स, ठीक है, दिमाग में बिठाइए, फिर आपको क्लियर होगी चीज़ें कैसे। अब सुनो ज़रा ध्यान से। तो होता क्या है, पैरेलल में पहली चीज़, पैरेलल में एक फ़ायदा होता है कि हर किसी का सेपरेट ऑन और ऑफ का स्विच होता है, ठीक है। क्योंकि देखो पंखे का अलग स्विच है, लाइट का अलग स्विच है, तो सेपरेट ऑन ऑफ की फैसिलिटी आपको किस मिलती है, पैरेलल में। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में क्या होता है, एक ही स्विच होता है। देखा होगा आपने दिवाली में जो लड़ियाँ होती है उनमें एक ही स्विच होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, एक तो ये एडवांटेज, ठीक है। दूसरा एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट कि
जो लड़ियाँ होती है, ठीक है, उसमें अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो आगे के सारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक अगर आगे का ये वाला खराब हो गया तो आगे के सारे खराब हो जाएंगे, सारे काम करना बंद कर देंगे। ये होता है सीरीज़ में। लेकिन घर में जो पैरेलल होता है उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि पंखा काम नहीं कर रहा तो लाइट भी काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हर किसी का क्या होता है, पैरेलल में सेपरेट काम करने का तरीका होता है, लेकिन सीरीज़ में सबके सब अगर एक खराब हो जाए तो आगे के सारे खराब, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका, ठीक है। बाकी इसका प्रॉपर आंसर देखना है तो आप पार्ट में देख सकते हो, ठीक है, वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल, ठीक है, कि ग्लूकोज कैसे टूटेगा। तो ग्लूकोज होता है पहले आपके पास, ये टूटता है पायरोवेट में, किसमें बनता है, पायरोवेट, PIURVAT, पायरोवेट। और इसके 3 तरीके से ब्रेक हो सकता है। 3 तरीके कौन कौन से, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रेजेंस होती है। दूसरा कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, ठीक है। एक तीसरा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन है ही नहीं। 3 केस, पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा। दूसरा ऑक्सीजन है लेकिन कम है, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड होता है मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, पहला वाला होता है एरोबिक अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दूसरा अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बाकी एरोबिक एनारोबिक मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहले वाले में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन। बाकी इसका पूरा डायग्राम है प्रॉपर, आप वहाँ से डायग्राम मतलब रिएक्शन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगर नहीं मिलेगा तो बता देना, डायग्राम में बता दूंगा कौन से पेज में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द यूनिट, यूनिट बतानी है आपको, ठीक है, किस किस की यूनिट। तो पहला है आपके पास यूनिट बतानी है आपको किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। किसकी ऐसा यूनिट बतानी है, इलेक्ट्रिकल, क्या होता है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वो तो सिंबल था ओम, OHM, ओम, ठीक है। रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, ओम मीटर, पूरा ओम मीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करंट की ऐसा यूनिट होती है आपके पास एम्पेयर। कितनी होती है, एम्पेयर। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है आपकी वोल्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो काम आएगी आपके। चार्ज की होती है कूलम, ये सही यूनिट वाला चेक करता, ठीक है, देख लेने के बाद। क्या बोला, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, करंट की एम्पेयर, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट और चार्ज की कूलम, ये सही यूनिट्स वगैरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट द एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक्वाटिक और एक टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक, और जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। तो समझिए पहले तो एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन में रहते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक में आप दिमाग में उठाइएगा फिश को, और टेरेस्ट्रियल में आप दिमाग में बिठाइए अपने कोई भी डॉग, काओ, जो भी, ठीक है। तो आप सुनिए ज़रा ध्यान से, इसलिए बोला कौन ज़्यादा एडवांटेज में रहता है जब बात होती है ऑक्सीजन लेने की, तो ज़्यादा फायदे में रहता है अपने टेरेस्ट्रियल वाले। क्यों, ध्यान से सुनना। एडवांटेज क्या होता है कि बस एक एडवांटेज ये होता है, जो एक्वाटिक होते हैं ना उन्हें पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है ना उससे काम चलाना पड़ता है। पानी में ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। ऊपर नॉर्मल लैंड में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल में सांस लेना आसान होता है, ठीक है। एक्वाटिक में सांस लेना मुश्किल होता है, ठीक है। बस सिंपल सा ये एडवांटेज आता है कि टेरेस्ट्रियल में रेस्पिरेशन करते टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो वो कम होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब ईच कूलम, तो देखिए न्यूमेरिकल करने का प्रॉपर तरीका बताता हूँ आपको। पहले गिवन लिखिए, क्या लिखिए, गिवन, क्या क्या गिवन है। तो पहले सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम बोला जैसे, तो मतलब चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है 1 कूलम, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने पूछा टू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो ये पोटेंशियल दे दिया उसने 6 वोल्ट। पोटेंशियल कितना का दे दिया, V, 6 वोल्ट, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, एनर्जी। एनर्जी मतलब एक तरीके से वर्क डन, यानी निकालना है वर्क डन, लिख सकते हैं वर्क डन, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही ईजी सॉल्यूशन इसका। वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, Q इंटू वी, अप्लाई कर दीजिएगा। W कैसे रखिए, Q की जगह 1, V की जगह 6, कितना है 1 6 6, तो W आ जाएगा आपका 6 जूल। कितना आ जाएगा W, 6 जूल, ठीक है। तो ये ऐसे इसका आंसर आ जाएगा, तो ये था बस, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 6 जूल, ख़त्म। ऐसे करके आपके पूरे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोग भी इसको देख सके। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए। चलिए फिर वीकली वाइज आपके लिए आता रहेगा। ओके बाय।